एपिसोड की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है। ऋतिक सीधे सीधे तुलसी से कह देता है कि वह उससे कोई बात नहीं करना चाहता। उसके शब्दों में गुस्सा, दर्द और उपेक्षा साफ झलकती है। तुलसी शांत और संयमित स्वर में ऋतिक से कहती है कि वह जानती है कि वह उससे नाराज है। वह यह भी बताती है कि उसे उसकी शादी के बारे में सब कुछ पता है। तुलसी ऋतिक से पूछती है कि क्या उस पर शादी के लिए किसी तरह का दबाव डाला गया था। यह सुनते ही ऋतिक भड़क उठता है और गुस्से में पूछता है कि उसे इन बातों से क्या लेना देना है और वह उसे सब कुछ क्यों बताए। तुलसी भावुक होकर कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। वह पूछती है कि क्या शांतिनिकेतन बिकने की कगार पर पहुंच गया है। ऋतिक तंज कसते हुए कहता है कि उसे यह सब जानने की जरूरत ही क्या है। तब तुलसी कहती है कि वह उसकी माँ है। इस पर ऋतिक कटाक्ष करते हुए कहता है कि अगर वह सच में माँ होती तो उसे सब कुछ पहले से पता होता। वह याद दिलाता है कि तुलसी सबको छोड़कर चली गई थी। ऋतिक कहता है कि उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुलसी ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। तुलसी कहती है कि वह सब कुछ समझा नहीं सकती। ऋतिक जवाब देता है कि वह उसकी मजबूरी समझता है, लेकिन अब वह अपना दर्द उससे साझा नहीं करना चाहता और न ही पुराने जख्मों को कुरेदना चाहता है। टूटे हुए स्वर में ऋतिक बताता है कि 6 साल पहले उसकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया था और वह बिल्कुल अकेला रह गया था। वह बताता है कि उसने पढ़ाई छोड़कर बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन बिजनेस में बुरी तरह फेल हो गया। हर किसी ने उसे मिताली से शादी करने की सलाह दी, तो उसने वह भी कर ली, लेकिन शादी में भी वह असफल रहा। तुलसी यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। ऋतिक कहता है कि उसे हर वक्त लगता है जैसे उसके सिर पर सिर्फ कर्ज का बोझ है। उसका सिर फटने लगता है। उसने सोचा था कि प्लांट लगाकर सब ठीक कर लेगा, लेकिन उसे इसकी इजाजत तक नहीं मिली। वह कहता है कि मुन्नी आज एक कलेक्टर बन चुकी है और वह वहीं का वहीं पीछे रह गया है। तुलसी पूछती है कि क्या उसकी मुलाकात मुन्नी से हुई थी। यह सुनकर ऋतिक हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे मुन्नी के बारे में तो सब पता है, लेकिन अपने ही बेटे की हालत का उसे अंदाजा क्यों नहीं था। वह कहता है कि अगर उसे सब कुछ पता है तो यह भी पता होगा कि उनका घर और बिजनेस बिकने की हालत में है और वह कुछ भी संभाल नहीं पा रहा। ऋतिक बताता है कि मिताली उसे बार बार लूजर कहती है। उसकी माँ ही थी जो उसे हमेशा हिम्मत देती थी, लेकिन आखिरकार वह भी उसे छोड़कर चली गई। वह कहता है कि अब वह पूरी तरह टूट चुका है। तुलसी उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ऋतिक साफ कह देता है कि वह उससे और कोई बात नहीं करना चाहता और गुस्से में वहां से चला जाता है। तुलसी वहीं खड़ी आंसुओं में डूबी रह जाती है। दूसरी तरफ रणविजय सुभाष से कहता है कि वह वीरानी ग्रुप अपने नाम करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। यह बात तुलसी सुन लेती है और चौंक जाती है। वह फैसला करती है कि यह सच ऋतिक को बताना जरूरी है। उधर ऋतिक किचन में जाता है। उसका दिमाग मिताली के तानों और मुन्नी की बातों से भर जाता है। वह पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। तभी शेफ आकर बताता है कि किचन बंद हो चुका है और उसे बाहर जाना होगा। शेफ वहां से चला जाता है। ऋतिक को तुलसी की बातें याद आती हैं और तभी उसकी नजर चाकू पर पड़ती है। उसका सब्र जवाब दे देता है और वह गलत कदम उठा लेता है। अचानक उसे चक्कर आते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ से बहुत सारा खून बहने लगता है। तुलसी ऋतिक को ढूंढते ढूंढते किचन में पहुंचती है और उसे खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखकर सन्न रह जाती है। वह उसके खून से सने हाथ देखकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। शेफ की मदद से तुलसी ऋतिक को तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में तुलसी ऋतिक का इलाज होते हुए देखती है और अंदर ही अंदर टूट जाती है। नर्स उसे फॉर्म देती है, जिस पर तुलसी साइन करती है। डॉक्टर बताते हैं कि ऋतिक का बहुत खून बह चुका था, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। हालांकि उसे काउंसलिंग की जरूरत होगी। तुलसी वैष्णवी को फोन करके ऋतिक की हालत के बारे में बताती है। वैष्णवी पार्थ को यह खबर देती है और बात मिहिर तक पहुंच जाती है।
मिहिर घबराकर तुरंत अस्पताल पहुंचता है और नंदिनी को भी जल्दी आने को कहता है। डॉक्टर मिहिर को बताते हैं कि ऋतिक को सही समय पर अस्पताल लाया गया, इसलिए उसकी जान बच गई। वे यह भी कहते हैं कि इसके लिए तुलसी का धन्यवाद करना चाहिए। मिहिर ऋतिक को गले लगाता है और भावुक हो जाता है। तुलसी यह सब देखती रहती है। मिहिर तुलसी से पूछता है कि ऋतिक के साथ क्या हुआ। तभी तुलसी अपने गुस्से को रोक नहीं पाती और मिहिर से सवालों की बौछार कर देती है। वह पूछती है कि उसने उसके बेटे के साथ ऐसा क्या किया कि वह इस हालत में पहुंच गया। वह कहती है कि एक बेटे को उसने खुद से दूर कर दिया और दूसरे को संभाल नहीं पाया। तुलसी गुस्से में कहती है कि मिताली से ऋतिक की शादी करवाते वक्त उसे शर्म नहीं आई। अपनी पार्टनर के सामने महान बनने के लिए उसने उसके बेटे की जिंदगी कुर्बान कर दी। मिहिर खुद को दोषी ठहराता है और कहता है कि 6 साल में बहुत कुछ बदल गया है। तुलसी साफ शब्दों में कहती है कि उसे दया दिखाने की जरूरत नहीं है। वह भले ही एक अच्छा पति न बन पाया हो, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह एक अच्छा पिता जरूर बनेगा। मिहिर पलटकर सवाल करता है कि तुलसी ने इतने सालों में एक बार भी ऋतिक के लिए फोन क्यों नहीं किया। तुलसी जवाब देती है कि अगर उसे बच्चों की इतनी फिक्र थी तो उसने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। वह कहती है कि वह बच्चों की माँ है, इसलिए उसने समाज के सामने कभी सच नहीं बोला। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा उनका बच्चा है। वह मिहिर से कहती है कि जाकर देखे कि उसका बेटा क्यों टूट गया है। तुलसी वहां से चली जाती है। इसी बीच गायत्री और शोभा अस्पताल पहुंचती है। गायत्री की टक्कर तुलसी से हो जाती है और वह उसे देखकर हैरान रह जाती है। शोभा भावुक होकर तुलसी को गले लगा लेती है और पूछती है कि वह कहाँ थी। तुलसी उसे संभालते हुए कहती है कि ऋतिक का ध्यान रखे। गायत्री को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। वह रोते हुए तुलसी के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। तुलसी उसे समझाती है कि घर की बड़ी होने के नाते उसके हाथ आशीर्वाद देने के लिए होने चाहिए, न कि माफी मांगने के लिए। इसी भावनात्मक मोड़ के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तुलसी वीरानी परिवार को बचाने का फैसला करती है, लेकिन मिहिर को कभी माफ नहीं करेगी। वह साफ कहती है कि यह फैसला पत्नी का नहीं, बल्कि एक माँ का है।